Hello everybody. I am Gulrez Alam, PGT Mathematics in MBS Academy Chansat. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 CBSE मैथ्स कोड 041 और 241 दैट मींस स्टैंडर्ड और बेसिक रिवीजन वन डे बिफोर ऑफ एग्जाम। दैट मींस हम लोग क्या शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं ताकि हमारा एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके। जो हमने पूरे साल में मेहनत की है, ठीक है, उसका एक शॉर्ट फॉर्मूले हम लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं जो ज्यादा टाइम आप लोगों का टाइम नहीं लेगा। हम बात करेंगे चैप्टर वाइज। सो लेट्स टेक चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, रियल नंबर्स में हम लोग नॉर्मली एमसीक्यूज 1 और 2 एमसीक्यूज देख पाते हैं। या तो एक एमसीक्यूज आएगा या 2, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स का। दैट मींस फॉर्मूले क्या क्या होने वाले, एक फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यू बन के आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में बन के आ सकता है। तो हमको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, एलसीएम का एक प्रोसेस भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, और ठीक है, और एचसीएफ को भी फैक्टर से निकाल सकते हैं, उसके कॉमन फैक्टर निकाल के। जैसे हमने लास्ट में बताया गया, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर का यूज करेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आपको याद रखनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कभी कभी उसकी स्टेटमेंट हम लोगों से पूछ लेता है, ठीक है। और एक सबसे जरूरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, ये आप लोगों को करके जाना है, ये 100% आने वाला है। हाउ टू प्रूव लाइक √2, √3, √5 भी हो सकता है, इस तरह का मिक्स नंबर भी हो सकता है, 2√5 + 7, 3√2 - 9, कुछ भी हो सकता है। उसको इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा है, उसको एक रैशनल अज्यूम करके a बाई b की फॉर्म में मान के अपने अजम्पशन को रॉन्ग दिखा के, ठीक है, हम प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करके जानी है फॉर चैप्टर नंबर 1। सो नाउ विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 2। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल क्या कहता है हमारे में, पॉलिनोमियल एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, विच इज ax² + bx + c। ठीक है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और c इज द कांस्टेंट वैल्यू। जैसे हमारा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस 2 जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला पहला वाला, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो सकता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, व्हिच इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कभी कभी हमको सम ऑफ जीरोस दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, के यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा, विच इज x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। यहाँ वैल्यू पुट करके कुछ अपोन में आएगा तो वो के की वैल्यू वही रखी जाएगी ताकि कैंसिल हमारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी में मेंशन है फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। ठीक है, ग्राफ दे देगा और जीरोस पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भी वो ग्राफ, जैसे हम लोग ये देख सकते हैं, कोई ऐसा ग्राफ दे देगा और इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेगा। तो एक्स एक्सिस हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जितने पॉइंट पर वो कट हो रहा होगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे यहाँ कितने जीरोस है, 3। ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए किसी पॉलिनोमियल के या किसी के भी, ठीक है, उस कर्व के हम लोग क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। और कभी कभी ये हम लोग नॉर्मल से हम लोग 5th क्लास में भी सीखी है थोड़ी थोड़ी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।